biting match it was today because कहते ना कि हमारी उनकी सुबह थी और हमारी रात थी। पूरी रात हम लोग नहीं सोए और ऐसा लगा कि पता नहीं हमारी नज़रें जो थी वो टीवी स्क्रीन से मरकूज हुई हुई थी, आंखें हमारी स्वेल हुई हुई हैं। और इट वाज द फाइनल मैच फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान, दो बड़े कहते ना कि मुल्कों के दरमियान जो था ये मैच जो था वो किया था। अच्छा व्यूज, बात ये कि हमारी तरफ जो नज़रें थी वो यमाल पे लगी हुई थी, दूसरी हमारी नज़रें जो थी वो लियोनेल मेसी पे लगी हुई थी। तो मेसी के ऊपर तो नज़रें लगी हुई थी बिकॉज मेसी का ये आखिरी मैच था और इसके बाद ऑफ कोर्स उसने रिटायरमेंट का फैसला किया है। मगर जिस तरीके से हमने पिछले मैच में देखा जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था अर्जेंटीना का, वहाँ मेसी ने वाकई अपना जादू जगाया। मगर इस बार जो है देखा गया कि मेसी बेचारे थोड़े से अपसेट नजर आए और ये भी कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना की इंटायर टीम वाज कोलैप्स्ड, बट मेसी के अंदर वो जो एक एबिलिटी थी, एक स्ट्रेटेजी थी, वो बार बार चाह रहे थे। ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेटेजी होती थी कि वो साइड पे जब बॉल को घुमाते थे तो आपको जो सामने जो फॉरवर्डर होता था तो उसी को बॉल जो थी वो गोल तक पहुंचानी होती थी। मगर जिस तरह देखा कि अर्जेंटीना की तरफ से ज्यादा गोल अटेम्प्ट्स भी नहीं की गई। अर्जेंटीना के ऊपर बहुत प्रेशर था और स्पेन ने अपना भरपूर तरीके से प्रेशर डाला हुआ था। और अगर हम थोड़े से मुवाजने की बात करें तो स्पेन की तरफ से आई थिंक 14, 15, 17, 20 गोल्स तक भी बात गई, मगर डिफेंडर्स वर वेरी गुड। लाइक अर्जेंटीना की डिफेंडर्स वर वेरी गुड और आई थिंक जो क्रेडिट जाता है वो गोल कीपर्स को जाता है। दोनों गोल कीपर्स ने जिस तरीके से मैच को मोमेंटम में रखा और बहुत ज्यादा गोल्स रोके, और खासतौर पर अर्जेंटीना के गोलकीपर की मैं बात करूं, मुझे लग रहा था कि गोलकीपर ही जो है वो मैच खेल रहा है। और उसके बाद जो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिला उसके बाद जो है गेम का मोरल और डाउन हो गया। मेसी की आंखें, मेसी की शक्ल देखने वाली थी। और उसके बाद ये था कि जिस तरीके से जो है आगे देखा गया कि 10 की टीम ने जो है मैच कंटिन्यू किया। तो व्यूअर्स, बात यह है कि स्पेन की तरफ से अगर हम बात करें तो उन्होंने जो स्पेन की तरफ से अगर हम बात करें तो जो गोल किया गया था वो भी टोरेस ने फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को कामयाबी जताई जो। और इसके बाद टीम के अंदर जो एक कहते ना कि चमक दमक फैली हुई थी, ओवर टाइम्स के बावजूद भी कोई भी गोल ना हो सका। तो मैच जो फीवर था, जो फुटबॉल फीवर था, वो तो इख्तिताम पर पहुंच गया। मगर मेसी ने थोड़े से अपने शायकीनों को जो है वो मायूस किया बिकॉज वो चाहते थे कि जो आखिरी मैच था उसको यादगार बनाया जाए और यादगार लम्हे के साथ, इख्तितामी नोट के साथ वो अपने इस पूरे करियर को खैर बात कहें। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद, एलीट रेफरी जो हैं, और उनकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुर्रम आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्लेजर इज ऑल आवर्स। आपने कल का मैच देखा, आई वाज देयर टू, सारी रात हम सोई नहीं है मैच की वजह से। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। स्पेन ने बहुत प्रेशर डाला अर्जेंटीना के ऊपर और अर्जेंटीना तो ऐसे थी जैसे कोलैप्स कर रही थी एंड वी वर लुकिंग फॉर मेसी दैट ही कुड हिट इट हार्ड। तो क्या कहेंगे आप, क्या ये वाकई स्पेन का प्रेशर था, स्पेन का जादू था, या अर्जेंटीना जो है उस तरीके से कम बैक नहीं कर पाई? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि हम सारी रात सोए नहीं है, तो हमारा तो ये हाल है कि हम पूरे पिछले एक महीने से नहीं सोए। और टाइमिंग भी ऐसी थी कि आपको हर गेम देखनी होती थी क्योंकि एक फुटबॉल एक पैशन है, एक शौक है। जहाँ तक कल के मैच की बात है, बेसिकली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा मैच, पूरी दुनिया की नजर इस पे लगी हुई थी और स्पेशली अर्जेंटीना पे, क्योंकि वो थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे। जहां तक स्पेन की बात है तो स्पेन ने टोटली अब कह सकते हैं कि आउट क्लास कर दिया अर्जेंटीना को। स्पेन की जो स्ट्रेटेजी थी, देखिए दुनिया में जो टीमें खेलती हैं, प्लेयर्स ऑलमोस्ट 19-20 होते हैं, या मेसी और रोनाल्डो जैसे कुछ प्लेयर जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं, अदरवाइज जो कोचेस की जो टैक्टिक्स होते हैं उससे ही टीमें मैच जीती हैं। तो स्पेन ने जैसे कल फुटबॉल को डोमिनेट किया और वो हक रखते थे इस फाइनल को जीतने का, ऑल दो कि वो ज्यादा गोल स्कोर नहीं कर सके,
लेकिन जो गेम उन्होंने खेली है कल, उन्होंने मेसी की टीम को आप कह सकते हो कि आउट क्लास कर दिया। ऐसे लग रहा था कि ये एक वन साइडेड फाइनल हो रहा है, स्पेन गोल करना चाहता है और मेसी की टीम सिर्फ उसको रोकना चाहती है, और वो गोल करने की किसी पोजीशन में नहीं थे कल। अच्छा बिल्कुल, जब फर्नांडिस को उन्होंने डबल येलो कार्ड से बाहर भेजा है, उसके बाद वो वापस नहीं आया, एकदम से गेम का मोरल डाउन हो गया। उसके बाद एक और प्लेयर पेरेडिस को भी उन्होंने बाहर भेजा, तो ये क्या था? और बड़ा प्रेशर बार बार जो है वो डाला जा रहा था, और हमें ये लग रहा था कि सिर्फ दोनों साइड के गोलकीपर्स, खासतौर पे अर्जेंटीना के जो गोली हैं, गोलकीपर है, वो पूरा मैच खेल रहे हैं। वो जिस तरीके से गोल बचा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, और ना फॉरवर्डर्स देखे गए, डी से बाहर जाते ही नहीं थे। ये क्या था? देखिए, अभी अगर आप मैच के स्टैट्स पे बात करें तो टोटल शूट ऑन जो गोल पे जो शूट की है स्पेन ने, वो 20 है, जिसमें ऑन टारगेट 12 शूट्स ऐसी थी, 12 शॉट्स ऐसी थी, 12 किक्स ऐसी थी जो उनके गोलकीपर ने सेव किए हैं। अगर कंपैरेटिवली आप मेसी की टीम को चेक कर, अर्जेंटीना ने तो सिर्फ 2 शूट्स गोल पे किए हैं। तो इससे ही आपको अंदाजा हो जाता है कि मैच वन साइडेड था, और अर्जेंटीना ऑल्दो कि वो किसी तरह मैच को पीछे धकेल रही थी, और वो काउंटर अटैक पे कोई ना कोई एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि स्पेन का डिफेंस इतना मजबूत है कि पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है, इससे आप देख सकते हैं कि स्पेन कितनी मजबूत टीम थी। ठीक है। जहां तक रेड कार्ड की बात है, तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी ऑनेस्टली कि पूरी दुनिया, चूंकि मैं एक रेफरी हूँ, पूरी दुनिया रेफरिंग पे बात कर रही थी कि नहीं, ये रेफरीज अर्जेंटीना को जिताना चाह रहे थे। तो कल दुनिया ने देख लिया कि रेफरीज नहीं जिताना चाह रहे थे। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको आइडिया नहीं था कि लॉज ऑफ द गेम में कौन सी चीजें मेंशन है और फुटबॉल के रेगुलेशन स्पेशली इंस्टीट्यूशंस पे कैसे होते हैं। तो रेड कार्ड से पहले भी अगर आप देखें तो अर्जेंटीना ने वो गेम नहीं खेला जिसके लिए वो मशहूर थे। अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में क्या किया, वर्ल्ड कप में आफ्टर 80 मिनट्स वो अपनी गेम की स्ट्रेटेजी को चेंज करते थे और वो टीमों के ऊपर स्कोर करके अपना मैच जीत जाते थे। लेकिन चूंकि स्पेन एक बहुत बड़ी टीम थी, आल्दो इंग्लैंड भी बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इंग्लैंड के कोच ने इंग्लैंड को हरा दिया अपनी स्ट्रेटेजी से। लेकिन स्पेन के कोच ने 73-74 मिनट में सब्स्टिट्यूशन करके अपने यंग और अपने एनर्जेटिक प्लेयर इन किए, जिसकी वजह से अर्जेंटीना का कोई जादू नहीं चल सका, और पूरा मैच स्पेन ने डोमिनेट करते करते एट द एंड स्कोर भी किया और इस वर्ल्ड कप। अच्छा खुरम शहजाद साहब, हमने ये देखा कि अर्जेंटीना की ऑफ कोर्स टीम जो थी स्ट्रॉन्ग टीम में से कंसिडर की जाती है, मगर एज कंपेयर टू अगर स्पेन की बात करें, जहाँ यमाल थे, जहाँ डिफरेंट, वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट हमने देखी हैं एज कंपेयर टू अर्जेंटीना। वाई? ये क्या मसला था? हालांकि इमर्जिंग प्लेयर्स, यंगस्टर्स जो हैं वो दोनों टीम्स में थे, मगर हम सिर्फ काउंट मेसी पे कर रहे थे। देखिए, अर्जेंटीना की पूरी टीम मेसी पे ही डिपेंड कर रही थी। कल मेसी नहीं खेला, पूरी टीम नहीं खेली। लेकिन स्पेन की यंग टीम है, अमीन जमाल टॉप का प्लेयर है, लेकिन आप देखें उसकी कंट्रीब्यूशन मैच में थी, लेकिन उसकी उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी जितनी मेसी की होती है। और उस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उसकी टीम ने सिर्फ उन पे रिलाई नहीं किया, वो टीम राइट की बजाय लेफ्ट से जाके ज्यादा अटैक करते थे, और उन्होंने पूरी टीम ने मिलकर एक टीम वर्क के साथ इस मैच को जीता। अर्जेंटीना करती थी, अर्जेंटीना सारे बॉल मेसी को खिलाती थी और मेसी असिस्ट करता था, मेसी गोल करता था, तो टीम चलती थी। कल उन्होंने मेसी को मार्क किया हुआ था, आपने पूरा मैच देखा है, तो आपको पूरे मैच में कहीं मेसी नजर भी नहीं आया जिस तरह मेसी नजर आना चाहिए। असिस्ट ही नहीं कर रहे थे, गोल्स तरफ जाते तो असिस्ट करते ना। नहीं, मेसी के पास तो बॉल ही नहीं छोड़ते थे। उन्होंने मेसी को ऐसा मार्क किया हुआ था कि मेसी के पास लाइक कल का जो मेसी का जादू था, ऐसा लगता था उनके उस जादू का कोई उन्होंने ऐसा तोड़ निकाला हुआ है कि मेसी पूरे मैच में नजर भी नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने पूरा रेफरिंग सिस्टम देखा, आपको कोई लगता है कि रेफरिंग सिस्टम में कोई इशू था? बिकॉज हमने लड़ाई झगड़ा भी देखा, हमने बार बार येलो कार्ड भी आ रहे थे, रेड कार्ड भी आया, डबल येलो कार्ड था बाय द वे। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम वाज फाइन, और फिर वीआरएस का बार बार इस्तेमाल करना, उस सिस्टम का भी इस्तेमाल करना, एंड रेफरी वाज वेरी एरोगेंट। वी सॉ द वे ही वाज कंडक्टिंग द एंटायर मैच, he was very arrogant, he was very up to the mark. देखें, बेसिकली रेफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरा इवेंट देखें तो एज कंपैरेटिवली बाकी जो पीछे वर्ल्ड कप हुए हैं, रेफरिंग पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज 2 वजह हैं। एक है टेक्नोलॉजी, जो आपको 1 इंच की भी छूट नहीं देती,
और सेकेंडरी क्राउड की और लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो टीम्स के साथ, उस वजह से लोगों ने थोड़ी सी चीज को भी बहुत बड़ा पेश किया और कहा गया कि जानबूझकर हरा रहा है। सोशल मीडिया भरा हुआ था, जैसे मोहम्मद साला की टीम इजिप्ट हारी अर्जेंटीना से। तो ऐसे ऐसे नहीं होता इस स्टेज पे, और जब तक वीआर है, जहां तक ये सारी चीजें, लेकिन आई थिंक उस मैच में तो फीफा ने माफी भी मांग ली है। येलो कार्ड, देखिए वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज है जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है। आप ह्यूमन एरर देखें, मेसी ने इस इवेंट में पेनल्टी मिस की है, एम्बापे ने पेनल्टी मिस की है जो बिल्कुल इजी गोल समझा जाता है, उन पे कोई बात नहीं कर रहा। और अगर रेफरी ने एक थोड़ी सी कोई छोटी मोटी उससे गलती हो गई, उस ह्यूमन एरर को उन्होंने समझा कि ये बायसनेस है और ये टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कल का मैच देखें, 5 येलो कार्ड मिले अर्जेंटीना की टीम को और 1 रेड कार्ड मिला है, और उसके अपोनेंट को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला क्योंकि कोई सिचुएशन ही नहीं बनी थी। और रेफरी जो इस मैच के लिए चूज किया जाता है, ये बहुत बड़ा ड्रीम है किसी भी एक रेफरी के लिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाए। तो वो वैसे इसको चूज नहीं किया जाता, उसकी पूरी परफॉर्मेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी रीडिंग ऑफ द मैच, उसकी फिटनेस, उसकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ देख के उसको चूज किया जाता है कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े मैच को कंडक्ट करे। तो रेफरी अपना एक गेम प्लान लेके आता है, और रेफरी को पता था कि इस मैच में क्या कुछ होना है। आपने कहा रेफरी एरोगेंट था, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था, उसको पता था कि इस मैच में क्या कुछ होना है और मैंने क्या डील करना है और कैसे डील करना है प्लेयरों को। तो उसने एरोगेंट था, लेकिन उसने, आपने देखा कितना काम था, उसने कोई गुस्सा नहीं किया, इवन प्लेयर उसके साथ जाके बहस भी करते रहे। तो उसने मैच को बहुत अच्छे से मैनेज किया, और ये मैच मैनेजमेंट है जो एक रेफरी को दूसरे रेफरी से बेहतर बनाती है। बिकॉज ऑफ दिस मैच मैनेजमेंट, उसने बहुत अच्छे से प्लेयरों को मैनेज किया, पूरे मैच को लेके चला, और जैसे उसने मैच स्टार्ट किया उसी अंदाज से उसने मैच को फिनिश भी किया। अच्छा खुरम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है स्पेन की जीत का राज क्या था? स्ट्रैटेजी थी, ओवरकमिंग अच्छी कर रहे थे, या ऑफ कोर्स प्रेशर दे रहे थे अर्जेंटीना को, क्योंकि बार बार दे वर अटैकिंग अर्जेंटीना। और एक वक्त तो हमने देखा कि गोल पोस्ट पूरी खाली पड़ी हुई थी, वो गोल उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, आपने देखा होगा, और जो कि गोल अगेन मिस हो गया। और एक गोल ऐसा गोल था जो कि इट वाज ऑन द येलो कार्ड, द रेफरी डिडंट गिव द गोल। तो दे वर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज गोइंग ऑन। देखें, स्पेन की पहली चीज आपको बताऊं, अगर आप दुनिया का फुटबॉल देखें तो स्पेन की जो ला लीगा है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीगों में से एक लीग है, और ये उनका एक बेसिक प्लेटफॉर्म है उनकी टीम्स को बेहतर बनाने में, उनके फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल, उनका जो प्लेइंग पावर है आप कह सकते हैं, उसको ऊपर ले जाने में उनकी लीग का बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी मुल्क के फुटबॉल की तरक्की के लिए जितनी बड़ी, जितनी अच्छी लीग होगी, उसका कौमी, उनका नेशनल फुटबॉल की टीमें बहुत बेहतर होंगी। अब आ जाते हैं फुटबॉल की स्ट्रेटजीज पे। प्लेयर सब एक जैसे होते हैं। जब कोचेस को इतना महंगा हायर किया जाता है तो वो इसलिए हायर किया जाता है कि कोचेस स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आपने किसी टीम को कैसे लेके चलना है और अपोनेंट को आपने कैसे रोकना है। अब सारी दुनिया को पता था कि मेसी की टीम क्या फुटबॉल खेलती है, तो स्पेन की अपनी स्ट्रेटजी थी, स्पेन ने फॉर्मेशन बनाई और मेसी को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, और उनको पता था कि यही मंबा है, अगर मेसी को हम रोक लें तो हम पूरी टीम को रोक लेंगे। अब मेसी रुक गया तो आपने देखा उसके किसी प्लेयर ने कोई गोल पे कोई ऐसा शूट भी नहीं किया जिससे हमारे दिल को थोड़ी सी, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट कर रहा था स्पेन को, तो हमें कोई ऐसी भी थोड़ी सी फीलिंग आई को गोल हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी उनकी, अपनी जो पीछे से उनकी हिस्ट्री चली आ रही है। उन्होंने पहले भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आल्दो अर्जेंटीना ने इससे ज्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल खेले। बिल्कुल, स्पेन ने 2 जीते हुए हैं, अर्जेंटीना जो है डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच खुरम शहजाद, एलीट फीफा रेफरी वाज विद अस। बाय द एंड ऑफ द डे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जो सेहरा है वो स्पेन के सर पे सज गया है।